भी दिग्गज आज इस सेशन में हमारे साथ ही मिस हमारा एक बहुत ही हम खुशनसीब है कि एक ऐसे सेशन में हम हिस्सा ले रहे हैं जो दिग्गजों के साथ बोलने का मौका मिला है। सो पहले तो मैं आप सबों को मेरा नाम बता दूं। मैं डॉक्टर विजय और मेरी पत्नी तृप्ति के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जिनकी कारण मुझे एक हौसला मिला, एक चाहत दिल में पैदा हुई कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ। तो मुझसे पहले अगर किसी ने किया है तो मैं सबसे ज्यादा जिनको रिलेट किया वो है आज के स्पीकर नामदेव जी, सर एमरल्ड गोइंग डायमंड। क्योंकि उन्होंने जमीनी लेवल पर मुझे प्लान दिखाया और खास कर अलगढ़ जी के साथ जब आए थे तो मैंने सोचा था कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं 100% कर सकता हूँ। तब तक मुझे पता नहीं था कि हर व्यक्ति स्टेज पे आके ये बोलता है कि यदि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। लेकिन मुझे लगा कि एक टीचर कर सकता है तो 100% एक डॉक्टर तो इसे कर ही सकता है। सो इसके कारण हमें बहुत हौसला मिला। और नामदेव जी के जो प्लान दिखाने की जो आदत थी, जिस तरीके से उन्होंने बताया प्लान, तो मुझे लगा कि इस सिंपल सी बात है, लेकिन जिस सिंपल तरीके से इन्होंने बताया तो मुझे लगा कि इस बिजनेस को मुझे तो करना चाहिए। सेकंड थिंग, उन्होंने एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक लगाया और मुझे उठा के बिठा दिया। हम बहुत नाज करते हैं कि हम उनके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है, ऐसे रविंद्र जी राठौर सर और कीर्ति जी मैडम। उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि जिसके कारण इस बिजनेस को मैं बहुत ही जोर शोर से करने लगा। मैं आपको बता दूं कि एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रिलेट एक बहुत ही जबरदस्त ऐसा एक लाइन है। और उन्होंने कहा था कि विजय जी, यहाँ पर लोगों का इस्तेमाल एमवे बिल्ड करने के लिए नहीं किया जाता है, एमवे का इस्तेमाल लोगों को खड़ा करने के लिए किया जाता है। तो ये लाइन जो मेरे दिल में एकदम घर करके बहुत ही जबरदस्त उन्होंने इस लाइन से मेरे हौसले को बुलंद कर दिया। क्योंकि मैं पहले से एक सामान्य परिवार से हम, और इस सामान्य परिवार को बिलोंग करते हुए मुझे लगा कि लोग मेरे एसेट है। मेरे पास कितनी चीजें हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन जितने लोग मेरे साथ खड़े हैं वही लोग मेरे एसेट है, और मैं लोगों को फंसाना नहीं चाहता। और इस बिजनेस में जब हम आए तो एक लाइन ने हमें पूरी तरह से विश्वास दे दिया कि मैं जिन लोगों के साथ खड़ा हूं वो मेरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मैं जिनको इस बिजनेस में लेके आने वाला हूं उनका इस्तेमाल मुझे नहीं करना है। सो ये जो चीजें है इस बिजनेस की नींव है। एमवे बिजनेस में अगर मुझे कोई सबसे बड़ी बात यही लगी कि ये हेल्पिंग पीपल, ये पहली उसकी जो लाइन है, बाकी और बहुत अच्छा है उसमें, लेकिन पहला है हेल्पिंग पीपल, लोगों को मदद करना है। और जिन लोगों को मदद करनी है वो कहाँ से आएंगे? कोई एक्सपर्ट आएंगे क्या? नहीं। एक्सपर्ट शायद उनको मदद करेंगे लेकिन वो पहले एक्सपर्ट नहीं थे। मतलब हम भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, लेकिन एक तरीका मैंने इसमें जो देखा कि जिन लोगों के लिए एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना, एम्पायर खड़ा करना असंभव है, नामुमकिन है, वो सब बातें एक सामान्य व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, क्योंकि ये एम्पायर किसी ने उसके लिए खड़ा करके रखा हुआ है। वो अपना अपना हिस्सा देकर, अपने अपने हिस्से की मेहनत करते हुए अपना अपना इनकम खड़ा कर सकता है, अपना भविष्य रच सकता है। तो ये जो लाइन है, ये जो ये जो शक्यता है, इसमें से पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति को क्या चाहिए, उसके पास ऐसा लगता है कि मैं बहुत अ, शुरू में जब आया तो मैं सच में कहूँ आपको कि सपना ये शब्द मैंने बच्चों के लिए माना था। और नामदेव जी ने पहले पूछा कि अब दोनों का सपना क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम? मैंने क्या होता है?
और सही में कहूँ, 99% लोगों को जब मैंने ये सवाल पूछे आने के बाद, तो तब तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये कोई सपना भी होता है जीवन में। क्योंकि जो मिला वो रास्ता सही, जितना हमारे हिस्से में आया, अरे हमने कमा लिया, नहीं नहीं, ये बाय डिफॉल्ट। और आपने कभी सोचा ही नहीं था, हमने कभी सोचा ही नहीं था, वो अगर हमारे हिस्से में आ गया तो ये रास्ते में चलते हुए आई हुई एक चीजें है। लेकिन हम नक्की करके जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं, जो मिलाना चाहते हैं, अगर वो करना है तो एमवे बिजनेस से पहले सही में कहूँ कि वो हमारे जीवन में नहीं था। आज जब मैंने आरोग्यमय सेशन जो होता है, उस सेशन को करने के बाद, हमने एक्सरसाइज सेशन है हमारा, उसे करने के बाद हमने सुबह, आज आज ही सुबह अगर कुछ चीजें किए तो हमारे ड्रीम को हमने अपडेट किया है। आज सुबह, क्योंकि मैंने कल ही पढ़ा था कि 50 से 100, यदि आपके पास एक फाइनेंशियल गोल आपके पास है, तो एमवे बिजनेस आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। सो एक दो फाइनेंशियल गोल से काम नहीं चलेगा। जब मैंने रविंद्र जी से सुना कि हमारे ग्रेट अपलाइन सत्येंद्र जी, इनके फाइनेंशियल जो थोड़ा मोटा मोटी जो बातें उन्होंने मुझे कही, तो जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि अगर सत्येंद्र जी के जीवन में इतना सारा फ्रीडम अगर इस बिजनेस के कारण आया है, तो विजय उगले तेरे जीवन में तो 100% आएगा। तो ये विश्वास जो है, हमारे बात आने वाले लोगों को डिलीवर करने के लिए, हमारे पहले आने आए हुए लोगों ने जो किया है, वो अगर हम लोगों को उनकी यशो गाथा उनको अगर सुनाते हैं, उसमें से अगर हम होप्स लेते हैं, क्योंकि इस बिजनेस की 4 फंडामेंटल्स: फैमिली, फ्रीडम्स, होप्स, रिवॉर्ड्स। और ये दुनिया की ऐसी एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये चारों एकत्रित जहां पर मिलते हैं, जब बंच एक जगह पे नहीं मिलेगा। फैमिली मिलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा तो फैमिली नहीं मिलेगी, दोनों मिलेंगे तो समय नहीं मिलेगा, और समय मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। बहुत जगह पे ऐसा कुछ है, जिसके पास बहुत ज्यादा समय है, मानो कि वो हो सकता है कि बेकार है, इट्स सुशिक्षित बेरोजगार, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। लेकिन इस बिजनेस में मुझे पैसा मिलेगा, पैसे के साथ साथ इस बिजनेस में मुझे समय मिलेगा, समय के साथ साथ इस बिजनेस में मुझे एक रिवॉर्ड्स मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगा। ये सब चीजें एक साथ नहीं होती थी। और हमने कल जब हम शाम को नियर अबाउट 5, 5:15 बजे तृप्ति और मैं जगह से आ रहे थे, और हमने दोनों की बात चल रही थी क्या होता कि अगर हमारे जीवन में एमवे नहीं होता। सो आज दोनों डायबिटीज की गोलियां लेते होंगे, दोनों में से मुझे तो 100% बीपी लग चुका होगा। ये संभव था क्योंकि ये उस दोनों प्री डायबिटिक थे हम। मेरा बिलरूबिन ऑलरेडी हाई था, मेरा वेट बहुत ज्यादा था। इस लाइन में हम खड़े थे कि आज हम शायद हो सकता था कि मेटफॉर्मिन खा जाए, डायबिटीज की गोलियां खाने हमारे साथ में हो सकता था। लेकिन इस बिजनेस के द्वारा मैं आपको होप्स देना चाहता हूं कि एक सामान्य जीवन जीने वाला, व्यतीत करने वाला विजय और तृप्ति उगले एक अच्छी सेहत, अच्छा रुतबा, अच्छा पैसा, अच्छा समय, अच्छे दोस्त इस बिजनेस में प्राप्त कर सकता है, तो यहां से बेटा हर कोई प्राप्त कर सकता है, हर कोई प्राप्त कर सकता है। इस बात की एक गारंटी है कि अगर हमसे पहले किसी ने किया है, तो हम 100% इसे कर जाएंगे। मुझे हमेशा लगता था कि मैं लोगों को मदद करूं, लेकिन रविंद्र जी से बात करते हुए एक लाइन जो है, वो बहुत हिट कर गई कि चैरिटी की जरूरत अगर हमें ही है तो हम चैरिटी कैसे करें भैया। और ये हर किसी के जीवन में है। हमें लगता है कि हम किसी को मदद करें, लेकिन हमें ही मदद की जरूरत है। सो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? पैसा आप पे हावी ना हो,
और समय आप पे हावी ना हो, दोनों भी आपके कंट्रोल में हो। ऐसा नहीं कि आज ही हमें फाइटर जेट लेना है और कल फिर रेंज रोवर लेनी है, ऐसा नहीं। जरूरी चीजों के लिए पैसों का जो झंझट है वो खत्म हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और एक चीज जो है, इस बिजनेस के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां से मैंने शुरू की है वहीं से मेरा बेटा फिर से और फिर एबीसीडी शुरू करे। क्या चलता है वैसा ही होता है। जहां से मेरे परदादा ने शुरू किया था रोजमर्रा के जीवन के लिए पैसे कमाना, वहीं से मेरे पिताजी ने शुरू किया रोजमर्रा के जीवन के लिए पैसे कमाना। वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ कि रोजमर्रा के जीवन के लिए पैसे कमाना। वहीं से मेरा बेटा अगर शुरू करेंगे तो हम प्रगत कहाँ है, वेयर वी आर। हम प्रगत थोड़ी ना होते फिर। यदि हमें लगता है कि हम अपडेटेड है तो हमें अपडेटेड फॉर्मूला अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और इस बिजनेस में मुझे वो पता चला कि मैं जहां से शुरू किया है और जहां तक मैं लेके गया हूं वहीं से मेरा बेटा इसे शुरू कर सकता है और अपने जीवन में और आगे जा सकता है। वहीं से मेरा पोता और शुरू कर सकता है और वहां से और आगे जा सकता है। सो ये लिगेसी जो है, ये लिगेसी इस बिजनेस की मुझे एक अनुपम ऐसी भेंट लगती है। दोनों दोस्तों ने शुरू किया हुआ ये बिजनेस आज दुनिया का 110 देशों में फैल रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये 110 देशों में, कल मैंने स्टार लिंक का न्यूज देखा कि जो इलन मस्क है उन्होंने 100 देशों में अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है, इंटरनेट स्टार लिंक। तो यहां पर हम एक स्ट्रक्चर के बारे में देखता हूं मैं, तो मैं ये सोचता हूं कि क्या हम चार जगह पे अच्छे लोगों को मदद नहीं कर सकते हैं, और अच्छी मदद करते हुए उन्हें अपने बलबूते पे खड़ा करते हुए अगर हमें कुछ थोड़ा समय भी मिला लगा तो क्या फर्क पड़ता है। कल ही मैंने एक जगह पे उदाहरण दिया कि आज हमने एक बीज बोया कुछ, समझो कि आ, आम के फल की जो बीज है उसे कोई को हिंदी में क्या कहते मुझे पता नहीं, लेकिन हमने उसको आज बोया है। और कल जाकर मैं तृप्ति को कहता हूँ कि कल सुबह कि अभी तू एक काम कर, एक आम रस का तैयारी कर, मैं अभी पके हुए आम लेके आता हूँ और उस जो बोई हुई जो जगह पे जाता हूँ और वहां पे बड़ा बड़ा कटोरा लेके जाता हूँ और वहां से आम लेके आता हूँ पके हुए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एक लीडरशिप के लिए, एक अच्छी इनकम के लिए हमें पेशेंस की जरूरत है। और इस पेशेंस के साथ साथ रोज, पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि होगा कभी, नहीं, गोल ओरिएंटेड पेशेंस। हमारे हिस्से का काम हम करें और बाकी परिणाम उसकी चिंता न करें। गीता का एक श्लोक है, कर्मण्यवाधिका रस्ते, लोगों ने बहुत गलत अर्थ लिया है उसका। अब बस आप काम करो, उसकी फल की चिंता मत करो, ये नहीं है। काम करते समय फल की चिंता मत करो, काम पे फोकस करो। कुछ गोल नक्की करो और उस गोल गोल की और हमें बढ़ना है, लेकिन और बढ़ते हुए, उसके तरफ जाते हुए हमें ये नहीं देखना है कि मुझे कितना मिला है। हम बस उसके और चलते रहे, क्योंकि हो सकता है कि गाड़ी चलाते चलाते इधर उधर देखा तो क्या होगा, एक्सीडेंट। सो गोल की ओर देखते हुए अगर कर्म करते समय अगर इधर उधर देखा तो ये कर रहा है क्या क्रॉस लाइन में, अरे नहीं मेरे डाउन लाइन तो ये ऐसा ऐसा है, मेरे अपलाइन का कैसा चल रहा है बिजनेस, अगर ये हम देखते रहेंगे तो क्या हम सफल होंगे इस बिजनेस में? थ्री कार्डिनल अगर हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तो क्या हम अच्छा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे? तो ये सवाल अपने आप को हमने अगर जब पूछते हैं तो पता चलता है कि हमें कर्म करते समय, करने से पहले गोल नक्की करना है। आज समझो कि 9 तारीख है, गोल नक्की करना है कि इस महीने में मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुंचना कहाँ है। लेकिन उस समय जो नक्की किया हुआ है अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते हुए, तो उसे प्राप्त करते समय बस काम करना है, रोजाना काम करना है।
सो इस बिजनेस की बहुत बहुत ब्यूटी है, और दुनिया में इतने सारे देशों में है, इतने सारे लोग इसे कर रहे हैं और रोजमर्रा की चीजों के साथ कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि इसका डाइवर्सिफिकेशन, जब मैं देखता हूं तो कितने सारे प्रोडक्ट है। अगर विजय उगले को नहीं लगता है कि सनस्क्रीन बेचो तो भाई प्रोटीन बेच, नहीं लगता है प्रोटीन बेचना है तो डेली बेच, कुछ ना कुछ टर्नओवर कर। एक टर्नओवर करते हुए मैंने कल देखा कि एक कैलकुलेशन देखा कि अगर एक व्यक्ति 300 to 500 पीवी अगर जीवन में करने की आदत डाल देता है हर महीने, नियर अबाउट उसके अकाउंट में 4 से 5 हजार रुपए हर महीने आते हैं, सिर्फ 3 to 400 500 पीवी करने से। अगर 3 4 5 हजार, ऐसे ज्यादा नहीं लगते 4 5 हजार, लेकिन साल के करे तो 50,000 नियर अबाउट। और इसे अगर एक आध व्यक्ति 20 साल का गोल लेकर करे तो कितना कॉर्पस तैयार होगा, कितनी अमाउंट तैयार होगी अगर इसे सही तरीके से इन्वेस्ट किया तो। हो सकता है कि जब मैं बिल ब्रीड जी का सुनता हूं तो मुझे पता चलता है कि इस बिजनेस को हमें एक रिटायरमेंट सॉल्यूशंस की तरह भी लेना चाहिए, और हर महीने 300 400 500 पीवी करेंगे तो भी 4 5 हजार भैया जमा हो जाएंगे, और उसे सही इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास 25 30 40 50 लाख रुपए एक बड़ा सा कॉर्पस तैयार हो जाए, बड़ा सा एक भांडवल आपके पास कैपिटल तैयार हो जाए। उसके बलबूते पर आपको 7% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से आएगा, तो नियर अबाउट 35 to 40 थाउजेंड आपको 20 साल के बाद आना शुरू हो जाएगा। कहाँ से आएगा इतना? हमें आज अगर कोई सीरियस नहीं, मैं बस 2 मिनट में मेरे वाणी को विराम दूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आज अगर हम कोई सीरियस नहीं है तो सीरियस लीजिए। 20 साल पहले का मैं आपको बताता हूँ और 20 साल के आगे का बता दो, क्योंकि नियर अबाउट वी आर नियर अबाउट ऑल आर 35 40 एज के है। कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, लेकिन ऑल अबाउट 40। सो 18 20 साल अगर हम गवर्नमेंट में काम करें तो, जैसे रविंद्र जी नामदेव जी है, तो 18 साल के बाद ये रिटायर हो जाएंगे अगर 40 के हैं तो। 58 मोर देन, ज्यादा से ज्यादा 60। 20 साल पहले का मैं अगर इन्फ्लेशन देखूं और 20 साल आने वाला इन्फ्लेशन अगर मैं देखूं, तो 20 साल पहले जो हमारी बाजरी थी, ज्वार थी, गेहूं थे ना, इनके भाव 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए केजी थे। आज उन्हीं के भाव 33 रुपीज, 35 रुपीज, 36 रुपीज, 40 रुपीज के आजू बाजू में चल रहे हैं। अगर यही रेट चला तो आने वाले 20 साल के समय में जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तो यही रेट नियर अबाउट 240 रुपए केजी ज्वार, बाजरी, गेहूं, 240 300 रुपए के आजू बाजू में। क्या हम उस समय काम कर पाएंगे? अगर कोई काम सीरियसली नहीं कर रहा है तो रोजमर्रा की चीजों के लिए बाद में होने वाले इस बढ़ने वाली इस इन्फ्लेशन को अगर हम जी नहीं पाएंगे तो क्या फायदा है? कोई 99 में देखेंगे तो वहां पे सिलेंडर का रेट 99 रुपीज ही था। अगर उस समय मैं कहता कि 2025 में सिलेंडर 100 हजार रुपए का होने वाला है एक हंडी, तो कोई मुझे कहता पगला है, ये कैसा संभव है? लेकिन आज हुआ, क्या कर सकते हैं हम उसके साथ? और आने वाले 25 साल में, 20 साल में क्या होगा? तो इसे लेट्स स्टार्ट हॉनेस्टली, अच्छी तरह से, ईमानदारी से हम इसे शुरू करें, और साथ ही साथ इसे करते करते लोगों की मदद करें, ताकि लोगों को प्रेशराइज करके नहीं तो लोगों को होप्स दिलाते हुए, मीटिंग में लाते हुए हमें लोगों को एक अच्छी तरीके से आगे लेके जाना है। और सही में कहूँ कि अंत में यही कहूंगा कि मैं सेल्स में काफी मिस, उसमें मराठी में कहते उजवा था, मिस, सेल्स में काफी मैं मिस एमबीए किया हूँ, लोगों के साथ इतना मिलाव जुलाव रहता है, तो सेल्स में काफी मैं पोटेंशियल मेरा अच्छा था, मैं सेल्स काफी अच्छा कर लेता था। और मुझे लगता है कि सिर्फ सेल्स से बिजनेस नहीं चलता है, यहाँ पे लोगों को खड़ा करने के लिए सही नेटवर्किंग सीखनी होती है, और सही नेटवर्किंग के लिए हमें 100% सही तरीका सीखना होगा। और यही मीटिंग से होगा, किताबों से होगा, सीडीज से होगा, फंक्शन से होगा, अपलाइन काउंसलिंग से होगा, तब जाके ये संभव है। तो मुझे विश्वास है कि हम सब लोग इस बिजनेस को एक बहुत बड़ा अंजाम देंगे।
आने वाले पुस्तकों को हमारे ऊपर गर्व होगा कि अच्छा हुआ मेरे पिताजी ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने ये बिजनेस को बहुत बढ़िया बनाया। हो सकता है कि आने वाले जो पीढ़ी है, हो सकता है कि वो हमें कहे कि आपने अच्छा हुआ यहाँ तक लाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट वी आर फाउंडर क्राउन एम्बेसडर। हो सकता है आने वाली हमारी पीढ़ी फाउंडर क्राउन एम्बेसडर जा सकती है, हम भी जा सकते हैं। बस हमें रोजाना इस हर चीज को अपने आप को सीखते हुए आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इस धरा का बहुत ही ऐसा एक ब्यूटी है इस बिजनेस कि जिसके जीते जीते हम 100% अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया, और आप सभी से बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी कुछ अच्छा लगा, इट्स ऑल अबाउट एमवे सिस्टम। ये सब एमवे सिस्टम का है, बहुत किताबों का है, बहुत लेखकों का है, मेरे अप्लायंस का है। और जो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल वो विजय उगले का है। ओके, तो इसके साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू एंड बैक टू द विजय। थैंक यू। Thank you very much. Thank you, Vijay sir. Thank you very much for all the inputs जो आपने यहाँ पर हमारे साथ शेयर की हैं. So चलिए अब चलते हैं हमारे क्विकली सेकंड स्पीकर की तरफ. वी आर लुकिंग एट द टाइम एंड हमारे साथ समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है. So we'll speak to our second speaker now. बात करते हैं नामदेव सर से, who is the emerald leader in this business. So welcome sir. Thank you very much for joining us, Namdev sir. थैंक यू सो मच चेतना जी। आवाज आ रही मेरी? जी सर. वाह, थैंक यू लीडर्स, एक्साइटेड। अच्छा, चेहरे से तो कुछ लोग दिख नहीं रहे क्योंकि भाई संडे है। नहीं, अभी तो मंडे है शायद, मैं भूल गया संडे। दोपहर है, नींद का टाइम है क्या नहीं? लेकिन दोस्तों, मतलब ये बहुत अच्छा हुआ कि आज मतलब साथ साथ रविंद्र जी है, मेरे जो मेंटोर है, कोच है, विजय जी है जो बहुत अच्छे लीडर है, और आप सभी बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लीडर हो सभी, है क्या नहीं? तो बहुत अच्छा मौका है कि मतलब बातें चलती है, समझ में आता है बिजनेस। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चेहरे पर स्माइल लाइए। हाँ, अगर हो सकता है तो ऐसा ऐसा कर सकते हो आप। ओके, स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बिल्ली कुत्ता जब नींद से उठता है तो पहले स्ट्रेचिंग करता है। तो स्ट्रेचिंग भी करना चाहिए। तो दोस्तों, मतलब हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में है सभी के, यहाँ पर जिनके लाइफ में है सभी, तो हम अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम क्यों आए हैं यहाँ पर? कुछ एक्स्ट्रा पाने की चाहते हैं हमारी, है क्या नहीं? कुछ ज्यादा, कुछ अलग। लेकिन हमेशा तो हम बोलते दिल मांगे मोर, और मोर मांगना भी चाहिए ज्यादा। ओके, तो यहाँ पर हम सब ज्यादा कुछ और पाने की चाहत में आए हैं। तो ज्यादा कैसे पाएंगे हम यहाँ? ऑलमोस्ट हम सब बिजनेस को जानते हैं कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ओके, प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। ओके, यहाँ पर जो लीडर्स को हमने देखा है जो ऑलरेडी बहुत सफल है, उनकी लाइफस्टाइल को भी देखा है कि लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है, जीने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। लेकिन और कब मिलेगा ज्यादा? खाली एमवे बिजनेस ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन करके बैठे हैं, किसी न किसी की राह देख रहे हैं। लेकिन अगर मोर ज्यादा चाहिए तो ऑलरेडी एमवे ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे लिए लॉन्च किए हैं, जहां से हम और पैसा बना सकते हैं और लोगों को और पैसा बनाने के लिए हेल्प भी कर सकते हैं। तो उसको जानना, उसको समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल डॉक्टर विजय जी ने बहुत अच्छी बातें की कि भाई बिजनेस पोटेंशियल, बिजनेस क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन्होंने क्यों किया, क्या क्या मिला। तो हमने भी जब मतलब ऑलरेडी मैं बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, गवर्नमेंट में हूँ, दिन भर की जॉब रहती है, और हमारा बिजनेस भी पार्ट टाइम का बिजनेस है, ताकि सब इसको कर पाए। बड़े बड़े जो जिनके पास समय नहीं, वो लोग भी इस बिजनेस को कर चुके हैं। बड़े बड़े मतलब प्रोफेशन के लोग हैं जिनके पास बिल्कुल समय नहीं, वो भी कर चुके, वो भी अच्छा खासा पैसा बना रहे, अच्छी खासी लाइफस्टाइल है। कब होगा ये? जब हम इसको अच्छी तरह से तरीके से समझेंगे। ओके, तो दोस्तों, पहले तो हमें फिर से मतलब सबको क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए अब इस बिजनेस से। ओके, क्योंकि और नए जो लोग हैं उनको मैं क्या दे सकता हूँ, मैंने क्यों साइन अप किया है, मेरे क्या सपने हैं, मेरे क्या ड्रीम्स है, और मैं इसको अचीव कैसे कर सकता हूँ, इसके ऊपर हमें काम करने की बहुत जरूरी है। मतलब हमें हमारे गोल्स को लिखना या गोल्स को सेट करना और आगे का फ्यूचर देखना, क्योंकि हम हर एक यहाँ पर चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम फ्यूचर के लिए जोड़ सके। ओके, कुछ बेटर फैमिली के लिए कुछ बेटर लाइफ दे सके, अच्छे से मतलब प्लेस पर घूम सके, ट्रिप्स कर सके। ओके, मेक इट डिफरेंस, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके,
और सम्मान मिल सके, इज्जत मिले, ये सब चीजों के लिए हम यहाँ पर आए। लेकिन ये चीजें तब मिलेंगी जब हम समझ पाएंगे इसके छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स है, मतलब इनकम के जो पोटेंशियल है। जैसे कि SSI सबको पता है कि नए लोग हैं जुड़ रहे हैं, ओके, उनके लिए और एक्स्ट्रा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। लगातार 100 PV कस्टमर्स के ऊपर अगर 3 महीने करते हैं तो मतलब 3000 एक्स्ट्रा की इनकम, और आगे बढ़ेंगे तो साल भर में लगभग 25,000 की इनकम हम यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन SSI को समझना पड़ेगा और उसमें लोगों को लाना पड़ेगा। सेकेंड बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा SHP, फाउंडेशनल प्रोग्राम है, स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम। तो यहाँ पर अगर हम 400 लोग हैं और 400 लोग भी स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम पर है, मिनिमम 5, 5,500, 6,000 के हम खुद के लिए खा रहे हैं। प्रोटीन्स है, विटामिन मिनरल्स है, हमारे ओमेगा है, कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम से हमारा बास्केट बनाकर हम खा रहे हैं। तो ऑलरेडी मेरी हेल्थ अच्छी बन रही है, ओके, मेरा PV बन रहा है, मुझे इनकम आ रहे हैं, और ऐसे ही मेरे जैसे माइंडसेट के लोग, ऐसे ही मेरे जैसे नीडेबल लोग, उनको फाइंड आउट करके SHP में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर बनेगा और लोगों को फायदा होगा। नए जो लोग हैं, जो कस्टमर्स है, उनके लिए भी हम ये प्रोग्राम रन कर सकते हैं। उसके बाद इनकम पोटेंशियल हमने देखा है, हर बार देखते हैं कि BFI है, जहां से अच्छी खासी 9% पर पैसा, मतलब 12% 9% पर हम पैसा बना सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं कि BBI है, बहुत बड़ी लेवल भी है, बहुत बड़ा पैसा भी है। अच्छे खासे BBI से हम लगभग 50-60 हजार रुपए तो कमा सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हम उसके पैरामीटर्स को समझेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे, इसको कैसे करना है, और उसके रिगार्डिंग हम आगे बढ़ेंगे तो ये पॉसिबल है। और SHP मतलब हमारा जो बेस्ट प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट और स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम, उसी से कनेक्ट है। अगर हम इसको अब देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, आज का दौर कौन सा है। आज हमें पता है कि हेल्थ की हर एक को जरूरत है। कोविड से लोग ज्यादा सीरियस हो गए, अवेयर हो गए हैं। बाद में अब कोविड का नाम सुनकर लोग और सर्च करने लगे हैं कि क्या बेस्ट मैं लूं ताकि मुझे कोविड ना हो सके। तो दोस्तों अपने आप में ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन ये समझना, सीखना और लोगों तक लेके जाना, ये मतलब मैटर करता है। इसके लिए माइंडसेट भी हमारा मैटर करता है। फेथ सबसे जरूरी है कि भाई मुझे विश्वास है ये चलेगा, ये हो रहा है। ये सब चीजों को कनेक्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर हम देखते हैं कि 10 में से 8 लोग या 10 में से 4 लोगों को डायबिटिक है, ओके, अलग अलग हम देख रहे हैं कि कैंसर, वर्ल्ड हम कैपिटल है डायबिटिक के, अलग अलग हेल्थ इश्यूज है लोगों को। हर घर में अगर देखें तो ऐसे हम 10 लोगों की भी लिस्ट नहीं बना पाएंगे जहां पर कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। तो इतनी सारी चीजें होकर भी हम लोगों को हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि हम सोल्यूशन है। यूटिलाइट मतलब सोल्यूशन, और हम सोल्यूशन का काम कर रहे हैं। हमें लोगों को सोल्यूशन देना है, और सोल्यूशन देकर हम एक अच्छी कम्युनिटी बना सकते हैं। कम्युनिटी को हम ग्रो कर सकते हैं, कम्युनिटी में अच्छे अच्छे लीडर्स को ग्रो कर सकते हैं, वहां से अच्छा खासा हम पैसा बना सकते हैं और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। सेकंड अगर बात करें तो हम अभी तो हमारे इंडिया में मतलब 65% जो लोग हैं वो अंडर 35 है, मतलब युवा भारत, युवा देश, और लोगों को जॉब नहीं है, युवाओं को जॉब नहीं, मतलब अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दे सकते हैं। इतना मतलब हम यहाँ पर पोटेंशियल है कि लोग ढूंढ रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस आ गया है कि मुझे भाई अच्छा सप्लीमेंट खाना चाहिए, न्यूट्रिशन खाना चाहिए ताकि मैं हेल्दी रह सकूं, ताकि मैं फिट रह सकूं। है क्या नहीं, ये ट्रेंड चल रहा है अभी फिटनेस का, हेल्थ का। तो हम इसके लिए भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, सॉल्यूशन है। सेकेंड दोस्तों, लेकिन सबसे पहले कि ये जो सब हम कर रहे हैं कि हाई विल आई डू इट, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर इसके लिए सिस्टम है, मेंटरशिप कोचिंग प्रोग्राम है यहाँ पर। ओके, वहां पर यहाँ पर कम्युनिटी है, अच्छा अच्छा एसोसिएशन है, इसमें जाकर ये सीख सकते हैं हम। और दोस्तों हाउ विल आई सपोर्ट, मतलब मुझे कौन सपोर्ट करेगा। सबसे बड़ी बात विजय जी ने तो बता दिया कि सपोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो मीटिंग चल रही है ये क्या है, सपोर्ट है। गुरुकुल प्लेटफॉर्म है, ट्रेनिंग्स होते हैं, ये सब, और टीम होती है, ये सब सपोर्टेड प्रोग्राम है दोस्तों। यहाँ पर सब सपोर्ट मिल रहा है। और हाउ विल आई गेट की अगर बात करें कि मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर सबको पता है कि एमवे के रिवॉर्ड्स क्या है। ओके, फैमिली होप रिवॉर्ड्स फ्रीडम, एमवे क्या क्या देती है, कौन कौन से ट्रिप्स देती है, लाइफ मान सम्मान कैसे मिलता है, तो ये सब हम जानते हैं। लेकिन ये हमें अगर मतलब
चाहिए, तो उसके लिए क्योंकि हम चाह रहे हैं, लेकिन चाहने के बाद ये जो प्रॉब्लम मतलब बेसिक्स है, जो प्रोग्राम्स है हमारे लिए, इस प्रोग्राम्स में हम जब तक नहीं आएंगे 100 पीवी 200 पीवी, कितने लोग मतलब पर्सनल 100 पीवी करते हैं और 100 पीवी किया कैसे जाता है। तो अगर मैं एमवे बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट मालूम है, प्रोडक्ट अच्छे है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, मतलब ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है और न्यूट्रिशन मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो 5,000 का मैं तो प्रोडक्ट ले सकता हूँ घर के लिए मेरे लिए। और 5,000 का अगर मैं कस्टमर्स बेस भी देखूंगा तो 100 पीवी मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन सोचिए कि कितने लोग कर पा रहे हैं 100 पीवी। और 100 से अगर हम आगे बढ़ेंगे 200 और 200 से आगे बढ़ेंगे 300 और ऐसे डुप्लीकेशन होगा तो 4-6 फैमिली को अगर हम हेल्प करेंगे तो 9% पे आ सकते हैं हम, लगभग मतलब 2100 से 3,500 की इनकम बढ़ा सकते हैं 4 से 6 फैमिली को हेल्प करके। अगर ऐसे ही 6 से 10 फैमिली को हेल्प करेंगे, सोल्यूशन देंगे करीब के परिवारों को, ओके, तो तभी भी हम 20,000 की इनकम बना सकते हैं, 12% जाकर 9% जाकर। लेकिन दोस्तों इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले खुद को सवाल पूछना पड़ेगा कि मेरी हेल्थ मेरे लिए कितनी जरूरी है, कितने इंपॉर्टेंट है मेरी हेल्थ। हेल्थ अगर पता चलेगा न्यूट्रिशन का मतलब बेस्ट है, तो कितने लोग न्यूट्रिशन खा रहे हैं, मतलब दिल से पूछना चाहिए कि कितने लोग क्या मैं परिपूर्ण न्यूट्रिशन खा रहा हूँ क्या। बोलेंगे यार लोग पहले कहाँ खाते थे न्यूट्रिशन, वो तो हेल्दी थे ना, अभी भी जी रहे हैं ना। दोस्तों पहला जमाना गया, पहले तो लोग नेचुरल खा रहे थे, नेचुरल उगा रहे थे। आज तो पता है सबको कि केमिकल आ रहा है, केमिकल खा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ना। हाँ, खाने से नहीं बच सकते, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स है ज्यादा, उससे हम बच सकते हैं क्योंकि हमारे पास न्यूट्रीलाइट है। तो मेरी हेल्थ मेरे लिए कितनी जरूरी है ये पता चलेगा, इसके बारे में सीरियस होंगे तो प्रोडक्ट खाएंगे। सेकंड, मेरे परिवार के लिए मेरी हेल्थ कितनी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ओके, इसका भी सीरियसनेस होना चाहिए कि भाई पूरी परिवार मेरे ऊपर डिपेंड है, अगर मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, मैं ही नहीं रहूंगा, मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसके ऊपर काम करके सीरियस होना चाहिए। सेकंड, मैं जिससे प्यार करता हूँ, जो परिवार से प्रियजनों से मैं प्यार करता हूँ, उनकी हेल्थ मेरे लिए कितनी जरूरी है, तो मैं उसके लिए भी ये सपोर्ट कर पाऊंगा, उनको भी इसके बारे में जानकारी दे पाऊंगा। तो दोस्तों ये सब चीजों को अगर हम करेंगे तो हम SSI, SHP, नीड बेस्ड सोल्यूशन सेलिंग, ये सब चीजों को कर पाएंगे। और आज तो ऑलरेडी पता है कि मतलब जो चल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है जो हमने बिना इन्वेस्टमेंट किया है, ओके। और यहाँ पर अगर बिजनेस को ग्रोथ करना है तो हमें पता है कि लोग चाहिए और लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में, ओके। तीसरा, अगर हम बोलेंगे कि भाई कुछ बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट भी है हमारे पास। अरे नहीं, इसके लिए कुछ ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग भी मिल रहा है यहाँ पर। अरे कुछ मुझे सिखाने वाला, कोई सिखाने वाला चाहिए, कोचिंग भी है, मेंटरशिप है। चाहते क्या है, सब कुछ तो है, लेकिन उसका उपयोग मैं कर रहा हूं क्या, उसका उपयोग मेरी टीम कर रही है क्या। हम मैसेज में, ग्रुप में ट्रेनिंग का मैसेज आया, डाल दिए मैसेज, कितने लोग देखते हैं मैसेज, और मैसेज देखकर कितने लोग आते हैं, मतलब हम क्या मतलब भर्ती हो रही है ना। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें जो समझ में आ रही है कि भाई लोगों को खाली लाना तो आसान है, लेकिन उनको टिकाना, ओके, उनको ग्रोथ करना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं, क्योंकि लोगों ने तो ये किया है, मुश्किल समय में भी किया है लोगों ने। अभी तो मतलब प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सिस्टम अवेलेबल है, सब हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो पहले तो ऑलरेडी ये था ही नहीं। अभी कल बोलते बोलते यहाँ पर है, हमारे ऑलरेडी मेंटरशिप में आते हैं सत्येंद्र जी, तो उन्होंने बोला कि भाई जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे फर्स्ट सर्कल कितना इंपॉर्टेंट है, सब मुझसे चलता है और सब मुझसे बदलेगा, बस मुझे बदलना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि किसी के घर के ऊपर माले पर हेड ऑफिस है एमवे का, नीचे ट्रेनिंग सेंटर है, बाजू में ऊपर और मेंटर है, कोच है, सब मेरे पास ही है, लेकिन उसको भूख कितनी है, उसको भूख ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है, तो सब कुछ होने के बावजूद वो कर नहीं पाएगा। तो इसमें दोस्तों हम सब में से इंपॉर्टेंट हम है खुद। ठीक है, अप डाउन चलते हैं, हमें निकलना पड़ेगा बाहर, हमें फिर से हमारे ड्रीम्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा,
हमारे जो गोल्स है, हमने जो देखा था, हमारा जो वाय है, हमने जो जिसके लिए बिजनेस साइन अप किया था, उसके ऊपर फिर से रिवाइंड करने की जरूरत है और फिर से निकलने की जरूरत है। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो इसमें हम अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्रोथ करने के लिए हमारे पास है अभी हेल्थ एंड वेलबींग इंडस्ट्री है जो तेजी से ग्रोथ कर रही है। ओके, सबको पता है कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री तेजी से ग्रोथ कर रही है, सबको चाहिए। तो ये 20% का जो मतलब हमारे इसमें है CARG, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 20% है इसका। ये इतने तेजी से ग्रोथ कर रही है, तो हम भी इसके साथ क्यों ना ग्रोथ करें, हम भी इसके साथ क्यों ना ग्रो करें। ओके, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और हमें मौका है ग्रो करने का, तो इस प्रोग्राम्स को लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। मतलब स्पेशल SHP प्रोग्राम तो वाकई में हम सबके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे लोग SHP पे है नहीं, हमें आना पड़ेगा। हम आएंगे तो हम लोगों को लेके आएंगे उसको, हमें ही नहीं पता उसके बेनिफिट्स क्या है, हमें ही नहीं पता इसके साथ इनकम कैसी बनाई जाएगी, तो हम लोगों को नहीं ला पाएंगे। दूसरा, फोकस ऑन न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड सस्टेनेबिलिटी राइजिंग। क्या हो रहा है, लोग अवेयर हो गए फिटनेस के बारे में, लोगों का फोकस न्यूट्रिशन के ऊपर जा रहा है। ओके, और दूसरा, लोग जीवन शैली मतलब टिकाना चाहते हैं, अच्छी जीवन शैली में जीना चाहते हैं, अब अवेयर हो गए लोग, तो हमारे पास ये सब सॉल्यूशन है, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, फिटनेस के ऊपर भी जाना पड़ेगा। देन एक और बात है कि इंक्रीज डिमांड ऑफ सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स की डिमांड बढ़ रही है। मैं देख रहा हूँ कि कोई कोई कभी एक इंसान मिल जाता है, मतलब जो मेरी पहचान थी, और वो पूछता है सर आपके पास विटामिन बी है क्या, आपके पास कैल्शियम का कुछ है क्या, आपके पास ओमेगा है क्या। हाँ, ये अनुभव है। तो लोग पूछ रहे हैं ना, कहाँ से पूछ रहे हैं, लोगों को पता है, अवेयरनेस है, लोग बेस्ट ढूंढते हैं, और बेस्ट ढूंढेंगे तो बेस्ट कौन है, हम। सॉल्यूशन न्यूट्रीलाइट 90 years old। ओके, दूसरा कोई ऐसा, तो लोगों का फोकस जा रहा है दोस्तों, वहां पर डिमांड बढ़ रही है, तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ग्रोथ ड्राइवन जो चल रहा है उसमें फिट इंडिया देख रहे हैं हम, है क्या नहीं। जैसे कि आयुर्वेदा है, अलग अलग हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं बहुत। आप जाओ यूट्यूब पर, फेसबुक पर जाओ, इंस्टाग्राम पर जाओ, हेल्थ के प्रोग्राम बेच रहे लोग, हेल्थ के प्रोडक्ट बेच रहे लोग, लोग ढूंढ रहे, और कौन सा भी प्रोडक्ट उठा रहे पता नहीं है, लेकिन लोगों को मतलब माइंडसेट हो गया है कि हाँ ये मुझे लेना चाहिए, तो लोग ले लेते हैं। तो दोस्तों ग्रोथ जो मतलब इंडिया का हो रहा है इसके बारे में, हेल्थ के बारे में, या ये सब इंडस्ट्री के बारे में, तो हमें इसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, क्या मैसेज था, पढ़ा नहीं मैंने सॉरी। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि हमें पता है कि ऑलमोस्ट जो हमारी ऑल फैमिलीज है ऑप्टिमल हेल्थ चाहते हैं सभी। आप पड़ोस वाले से पूछो, आप नियर डियर से पूछो, आप किसी दूर के रिश्तेदार से पूछो, आप किसी दोस्त से पूछो, हेल्थ के बारे में बात शुरू कर दो, तो हमें वहां से पता चलता है कि अब हर एक फैमिली ऑलरेडी ऑप्टिमल हेल्थ चाहती है, और ऑप्टिमल हेल्थ के लिए हमारे पास वो सॉल्यूशन है न्यूट्रीलाइट, ये अपॉर्चुनिटी हम उसको दे सकते हैं, और लोगों को हम ग्रो कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों बात पर कि मतलब इस बिजनेस को हम स्टार्ट कैसे करें, इस बिजनेस को बिल्ड कैसे करें। ओके, सबसे पहली बात है तो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए खुद को बिल्ड करना पड़ेगा। ये जो मतलब देखते हैं हम बहुत सारे लोगों को, अगर 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल पुराने लीडर्स है, तो उनको पूछो कि सर थोड़ा सा SSI का मतलब समझाओ ना मुझे, क्या है SSI, तो नहीं समझा पाते। और हम देखते हैं कि SSI की कितनी बार ट्रेनिंग होती है। ओके, मतलब ये भी पता नहीं, SHP बोलो तो SHP पता नहीं, स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम हम कर क्या रहे हैं दोस्तों। अगर ये पता नहीं ना SSI, SHP, BFI, BBI, तो ये पता करना पड़ेगा। अपलाइन के साथ बैठ के उसमें शर्माना क्या, मुझे नहीं पता है भाई, मुझे बताओ ये कैसे चलता है, इसमें इनकम कैसे आती है। तो हम सब लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात आती है बिजनेस के लिए, तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट है। अगर आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, खुद पर सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर सीखने के लिए तो पैसा नहीं देना पड़ता, ट्रेनिंग के लिए, बराबर है। हाँ, कुछ बड़े बड़े
बीबीएस होते हैं हमारे, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, उसमें देना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो खर्चा भी ज्यादा होता है, और इतने पैसे में सीखने को कितना मिलता है, वो एक्सपीरियंस, वो बिजनेस। तो दोस्तों इस पे ऊपर हम का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है। पीपल, लोग चाहिए, तो लोगों की कमी नहीं है। नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, फोर बेसिक करना पड़ेगा, कॉलिंग करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। सेकंड, प्रोडक्ट है हमारे पास, ओके। मार्केट, मतलब मार्केटिंग बोले तो मतलब बिजनेस है तो मार्केटिंग है ना। यहाँ पर खाली हम मार्केटिंग वर्ड्स यूज नहीं करते, सेलिंग तो है। बताओ, सेल होगा तो वॉल्यूम होगा, सेल टर्नओवर होगा तो बिजनेस होगा, टर्न होगा तो पैसा मिलेगा। तो मार्केटिंग के लिए तो ये टीम है हमारे लिए, तो जो सिखाते हैं मार्केटिंग कैसे करना है। उस दिन चेतना जी का नासिक में फिजिकल ट्रेनिंग हुआ, लगता था कि यार बहुत सारे लीडर्स चाहिए थे, ये मतलब मुझे भी नहीं पता था, वो चीजें वहां पर पता चल गई। तो वो चीजें कहाँ से सीखते हैं, मार्केटिंग का मतलब फंडामेंटल। अगर मुझे अब कोविड आ रहा है तो विटामिन सी का तो लोग पूछेंगे भाई, विटामिन सी तो लोग मार्केट में ढूंढेंगे। और अब जो एमवे ने विटामिन सी हमारे लाया है, वो कितना जबरदस्त है प्रोडक्ट, कितना बढ़िया है, कितने सारे जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स है उसमें, ये कहाँ से पता चलता है। और जब मुझे पता है तो मैं लोगों से बात करूंगा ना बेनिफिट के बारे में। तो मार्केटिंग सीखने के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास ऑलमोस्ट ये सब है, जो मीडिया का, डिजिटल का भी सिखाते हैं सब, मतलब कैसे यूज करना है, लोगों से बात करके, नीड बेट सेलिंग क्या है, मतलब पुश सेलिंग नहीं करना है, पुल सेलिंग करना है, ये सब यहाँ पर सीखने को मिल रहा है हमें। तो हमें ये सीखना चाहिए। पीपल है और उसके बाद ट्रेनिंग है। तो दोस्तों बिजनेस को कैसे कर पाएंगे, तो ये बिजनेस के लिए तो है सब ये चीजें। तो यहाँ से अगर हम सीखेंगे खुद तो ये बिजनेस कर पाएंगे। एमवे ऑलरेडी हमें पता है कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, $7.7 बिलियन का डॉलर है, मतलब ये सब चीजें पता है। ये बावजूद होने के बाद अगर हम सीरियस नहीं है, इसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे, तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम सब आए हैं ग्रोथ के लिए, हम सब आए बिजनेस बिल्डिंग के लिए। बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा पैसा चाहिए, तो बड़ा पैसा बड़ा बिजनेस के लिए ये चीजों मतलब रोज इसमें हमें उतरना पड़ेगा। जो हम पार्ट टाइम में इस बिजनेस को मतलब देख रहे हैं, तो उसे हमें जॉब के जैसे करना पड़ेगा, डेली बेस पर पड़ना, गोल, कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ हमें इसको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब समझने की हमें जरूरत है अब, और समझकर आगे निकलने की जरूरत है। मेरा 20 मिनट लगभग खत्म हुआ है अभी। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू चेतना जी। Thank you very much, Namdev sir, for all the teachings. Thank you very much. चलिए finally let's invite our last speaker for the day today. अब invite करते हैं हमारे आखिरी speaker को, which is Ravindra sir, and I can see so many messages for Ravindra sir. My God.